दोस्तों जेफरीज ने निफ्टी को 2025 के एंड तक 26,600 तक पहुंचने का टारगेट दिया है, यानी करीब 7% अपसाइड की तरफ। तो दोस्तों कौन है ये जेफरीज? तो जेफरीज ने बताया है, जेफरीज एक ग्लोबल ब्रोकरेज है, उसने बताया है कि लॉन्ग टर्म में इंडिया स्ट्रॉन्ग रहेगा, लेकिन फिलहाल फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में अंडरवेट है, यानी शॉर्ट टर्म में थोड़ी सेलिंग प्रेशर आ सकती है। FY26 के लिए जीडीपी ग्रोथ 6.3 से 6.8 तक रहने का अनुमान है। एजिंग रेट्स कैपिटल को अट्रैक्ट करेंगे दोस्तों, मतलब साफ है कि शॉर्ट टर्म में प्रेशर और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ इंडिया में देखने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों क्या इसका इंपैक्ट कल मार्केट में हम देखने वाले हैं और निफ्टी का क्या लेवल रहेगा वो भी कल के लिए हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों। तो अब देखते हैं निफ्टी में क्या होने वाला है। तो मैंने साफ साफ निफ्टी में बोला था कि 25,050 को अगर ब्रेक नहीं करता है अपसाइड की तरफ तो ये हमारा व्यू डाउन साइड की तरफ रहने वाला है, और मैंने बोला था कि 25,000 से डाउन साइड की तरफ हमारा व्यू रहेगा, क्योंकि 25,000 मेजर लेवल था। और दोस्तों अब क्या, अगर निफ्टी 24,900 के नीचे सस्टेन करता है कल, तो अगला स्लाइड क्या होगा? 24,850 और 24,800 का दोस्तों पॉसिबल है। लेकिन अगर 25,000 का रेजिस्टेंस टूटता है तो अब क्या हुआ कि यहां पर ये रेजिस्टेंस बन गया है अपसाइड की तरफ। तो अगर ये रेजिस्टेंस टूटता है तो शार्प शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं अपसाइड की तरफ। तो ये निफ्टी के लिए हो गया कि अगर निफ्टी इसी बीच 100 पॉइंट के अगर बीच में कल ट्रेड करती है तो यहां पर हम ट्रेड नहीं लेने वाले हैं। हमारे लेवल क्या रहेगी? अपसाइड की तरफ ये रहेगा 25,000 का, और डाउन साइड की तरफ रहेगा 24,900 का दोस्तों। तो अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। अगर आप नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ दोस्तों? बैंक निफ्टी में मैंने बोला था कि इसको हॉरिजॉन्टल को ब्रेक करता है, यानी कि 55,250 को अगर ब्रेक करता है तो ये हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिलेगा। तो यहां पर क्या हुआ कि ये यहां पर मैंने बोला था कि इसमें डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है, लेकिन यहां पर डब्ल्यू पैटर्न नहीं बना है। और यहां पर क्या हुआ कि यहां से फिर से सेलिंग देखने को मिली। मैंने बोला था कि अगर 55,250 तक आया मार्केट तो यहां से फिर से आपको क्या मिलेगा? सेलिंग प्रेशर, और यहां से आपको फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो अब क्या, तो बैंक निफ्टी में अगर 55,200 का लेवल, ये लेवल नहीं अब रहेगा, अब ये लेवल रहेगा इस स्विंग के ऊपर, यानी कि अगर 55,200 के ऊपर ब्रेक होता है तो तेजी कंफर्म होगी। याद रखना, अगर 55,200 का लेवल ब्रेक होता है तो तेजी कंफर्म होगी। और वहीं डाउन साइड की तरफ क्या होगा कि 55,950 को टूटने पर प्रेशर बन सकता है, यानी कि 55,950 को बैंक निफ्टी अगर सस्टेन कर देता है डाउन साइड की तरफ, यानी कि 55,000 मेजर लेवल के नीचे रहता है बैंक निफ्टी, तब हमारा व्यू डाउन साइड की तरफ ही रहने वाला है। और अगर आपको अप साइड की तरफ देखना है बैंक्स को, तो याद रखना आपको कल 2-3 स्कैल्प मिल सकते हैं, लेकिन कब कि अगर बैंक निफ्टी यहीं कहीं ओपन होता है, यानी कि 55,000 के अप साइड की तरफ गैप अप ओपन मिलती है, तभी हमें एक अप साइड की तरफ 1-2 कैंडल देखने को मिलेगी दोस्तों, याद रखना। लेकिन हमारा व्यू डाउन साइड की तरफ ही रहने वाला है। तो दोस्तों कल का दिन रहेगा पूरी तरह से रेंज बाउंड से ब्रेकआउट की ओर। अब सवाल यह है कि आपको क्या लगता है, निफ्टी 25,000 के ऊपर जाएगा या नीचे? कमेंट में बताइए, और मार्केट अपडेट्स को पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और दोस्तों आखिर में मैं यही कहूंगा कि यह मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है, आपका पैसा चला जाएगा। इसीलिए अपने ओवर ट्रेडिंग, अपने साइकोलॉजी को बिल्ड करना सीखे दोस्तों, और अपना कैपिटल बचा कर रखे। मिलते हैं नए लर्निंग प्रेडिक्शन वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना कैपिटल बचा कर रखे। जय हिंद दोस्तों।